सुप्रभात विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने आया हूँ। एक तरह से आप मोटिवेशन स्पीच आप लोगों को देने आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने जो है वो बार बार जब भी मुझे समय मिला मैंने जो है वो मोटिवेशन स्पीच दी। और विद्यार्थियों, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने वास्तव में उस मोटिवेशन स्पीच को सुना, देखा और समझा। और समझने के साथ साथ आप में कुछ परिवर्तन आए और आपने अपने समय की महत्ता को जाना। वास्तव में विद्यार्थियों की जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड की अपने आप में क्या है, महानता है। क्योंकि आप देखते हैं विद्यार्थियों कि जितने भी मैच होते हैं, कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, उसमें भी क्या है, एक एक सेकंड की महत्ता होती है। अगर मान लो कोई धावक जो एक दौड़ की रेस लगा रहा है, जो किसमें भाग ले रहा है, वो ले रहा है भागने वाली प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहा है। और विद्यार्थियों, वहां भी एक एक सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक सेकंड के अंतराल में कोई जीत जाता है, एक सेकंड के अंतराल में कोई हार जाता है। तो विद्यार्थियों, इसलिए अपने प्रत्येक सेकंड की महत्ता को समझो, जानो और अपना जो है वो काम, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका कर्म है, वो क्या है, वास्तव में पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों, बात यह है कि पढ़ाई करने के बाद में हम वो कितना याद होता है, हमें कितना सफल होता है, वो बाद की बात है। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम 3-4 घंटे निकालने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके डेली वर्क है, जैसे मान लो ऑनलाइन क्लासें चल रही है, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं 2-3 बजे, तो उसके बाद में आप देखिए, आप जो है वो थोड़ी देर आप रेस्ट भी करना चाहते हैं, आप जो है वो कुछ बाजार भी जाना कोई काम हो तो, लेकिन उसके अलावा भी ये सब चीज़ें जीवन में अपने आप से जो है वो आपके संबंधित रहेगी, हमेशा रहेगी। उसके बाद भी आप लोग अपने लिए कुछ पढ़ाई का समय निकालिए। उस पढ़ाई के समय के अंदर आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद करने पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई वो नहीं है कि आप नोट कर रहे हैं, पढ़ाई वो नहीं है कि आप जो है वो 4 किताबें खोल के अपना जो है पढ़ते रहे। नहीं, पढ़ाई वो है कि आपने क्या याद किया। आपने क्या याद किया, आपने भले ही आज 2 ही लाइन याद की हो, आपने भले ही आज एक पैराग्राफ ही याद किया हो, लेकिन अगर आपने एक पैराग्राफ ही याद किया है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आज के दिन के अंदर जैसे आप लोगों के लिए खाना, आप लोगों के लिए पानी पीना, आप लोगों के लिए भोजन करना, आप लोगों के लिए ऑक्सीजन लेना, आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए दिन के साथ साथ उठना और जो अपने काम करने, वो सारे जैसे महत्वपूर्ण है, वैसे ही है दिन के अंदर आपने क्या याद किया। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा बार बार आप लोगों से यही संदेश है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या करो भाई, अपना समय सारणी बनाइए और समय सारणी के अनुसार अपने आप को उस समय ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि हमारा जो काम पढ़ाई करने का है, पढ़ाई करने का मतलब हमें जो याद करना है, उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने तो क्या करना है भाई, याद ही करना है। हमने तो क्या करना है भाई, पढ़ाई करनी है। हमने तो अपने सिलेबस को विजन करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रत्येक मोटिवेशन स्पीच के अंदर कोई ना कोई जो है वो विषय आपके सामने लेके आता हूँ। तो आज की जो मोटिवेशन स्पीच है उसमें भी मैंने कुछ एक विषय सोचा है, उसके बारे में ही अपने विचार क्या करूँगा बताऊँगा। और विद्यार्थियों, अगर ये मोटिवेशन स्पीच आपको पसंद आए तो विद्यार्थियों इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कितना जो है मोटिवेशन स्पीच से आप लोग क्या हुए हैं, अभी प्रेरित हुए हैं, कितना जो है वो आप प्रेरित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्पीच को सुनने के बाद में, जो मोटिवेशन स्पीच है, जो आपको जगाने के लिए मैं बार बार लेके आता हूँ, जब जब मुझे समय मिलता है, मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप लोग इस स्पीच को सुनने के बाद में आप लोगों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। आप पढ़ाई के प्रति क्या होंगे, जागरूक होंगे। ऐसा नहीं है कि आप जागरूक नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको पता है कई बार कई हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं होती है, उनको बार बार जगाना पड़ता है, उनको बार बार प्रेरित करना पड़ता है, तभी क्या है वो लोग अपने जीवन के अंदर क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि आप सभी लोग जीवन में सफल बने, स्वस्थ हैं। देखिए विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो विषय मैं लेके आया हूँ आपके सामने, प्रयास। आज के जो विषय के बारे में जो अब मैं सोचा है
वो जो विषय है वो विषय है विद्यार्थियों वास्तव में प्रयास। जो आज की मोटी मोटी स्पीच जिस पे आधारित है वो है प्रयास। देखिए विद्यार्थियों, प्रयास से आपको पता ही है कि हम बार बार कोई चीज क्या करते हैं, अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले भी मैंने जो स्पीच बताई थी, इससे पहले भी जो मैं विषय लेके आया था, उन सभी में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि अगर हम ये चीज देखें तो प्रयास क्या है, जीवन के हर क्षेत्र में किया जाने वाले काम है। हम लोग जब स्कूल जा रहे थे बचपन के अंदर, तब हमें क्या बताई गई थी, बाराखड़ी बताई गई थी। तब हमें क्या बताई गई थी, कस्सी बताई गई थी। बार बार अभ्यास करने से हमारे हाथ इतने निपुण हो गए हाथ कि हम लोग क्या है, हिंदी अंग्रेजी और जो मानो कोई उर्दू पढ़ रहा है, कोई पंजाबी पढ़ रहा है, उन भाषा को लिखने में क्या हो गए, सक्षम हो गए। लेकिन क्या आपने सोचा कि हम पहले से ऐसे थे? नहीं। पहले तो हमसे एक जो है वो रेखा भी सही नहीं बनती थी। लेकिन हमने क्या किया, बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास किया लिखने का, तो हम लोग क्या है, अंततः आज देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। आपको पता है भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे वो सीबीएसई के अंदर हो, चाहे वो एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम है, चाहे वो अंग्रेजी मीडियम है, दोनों ही मीडियम के अंदर आपको पता है जो है वो क्लासों का डिवाइडेशन होता है। ऐसा नहीं है कि अब जो बच्चा स्कूल नहीं आया उसे जो अटेंड करा देंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो बच्चा अभी आया है स्कूल के अंदर, उसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत ज्यादा प्रयास करनी है, तब वो कहाँ पहुंच पाएगा, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने की वो पहुंच पाएगा। और बार बार वो चीज को अभ्यास करेगा, बार बार वो चीज का प्रयास करेगा, उसमें क्या हो जाएगा, निपुणता आ जाएगी। विद्यार्थियों, तो आप ये बताइए, तो क्या वो उसके पहले वाले सारे प्रयास निरर्थक थे? नहीं, वो कभी भी निरर्थक नहीं थे विद्यार्थियों। अभ्यास और प्रयास एक ऐसी चीज है कि बार बार करने से क्या है, हम उस सफलता की ओर पहुंच जाते हैं। उसको पहले जो है वो उसकी जो मैम होगी, उसके जो टीचर होंगे, उसके जो सर होंगे, उन्होंने धीरे धीरे उस बच्चे को क्या किया होगा, प्रिपेयर किया होगा, लिखने के लिए बताया होगा। शुरुआत में तो उसे पेंसिल भी नहीं पकड़ी गई थी, हमसे भी नहीं पकड़ी गई थी विद्यार्थियों। धीरे धीरे जो है वो हमने पेंसिल पकड़ना सीखा, धीरे धीरे हमने लगातार प्रयास किया, प्रयास करते करते हम क्या है, धीरे धीरे लिखने की ओर प्रारंभ हो गए। ये सब क्यों हुआ, प्रयास के कारण। जैसे विद्यार्थियों, आप लोग ये देखने का प्रयास कीजिए कि देखिए, मानो जैसे जीवन का कोई भी रास्ता क्या है, सफल नहीं होता। जीवन का कोई भी रास्ता क्या है, सफल नहीं होता है भाई। जीवन है, हमारा जीवन क्या है, अनेक कठिनाइयों के साथ भरा हुआ है। जीवन के अंदर हर समय कोई ना कोई चीज क्या है, कठिनाई के रूप में हमारे सामने आती रहती है। कठिन से कठिन चीजों की हम लोग क्या है, अग्रसर होते रहते हैं। और नवीनतम जो समय है विद्यार्थियों, आधुनिक समय जिसे बोलते हैं 21वीं सदी, वो तो इतना ज्यादा प्रतियोगी युग है, इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा है कि हर सेकंड की अपने आप में महत्ता स्वतः ही प्रमाणित हो जाती है। 21वीं सदी कहते हैं, इस सदी के अंदर इतने ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं कि आप लोग उम्मीद नहीं कर सकते। 20-20 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करने वाले युवक, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग यहाँ विद्यमान है। इस धरती मात्र 3 घंटे, मात्र 4 घंटे अपने समय बाकी काम करने लगते हैं, बाकी वो 18 घंटे, 20 घंटे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अर्जुन, जिसे महाभारत युद्ध के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता था, उस योद्धा ने भी अपने जीवन में एक बात सीखी थी। वो ऐसे ही महान नहीं बना विद्यार्थियों। उसने क्या किया, उसने एक रात के अंदर, आपको पता है गुरुकुल पद्धति थी पहले। अर्जुन कहाँ गए थे, अर्जुन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में रहे थे। द्रोणाचार्य जो है वो कौरवों को, पांडवों को जो है वो अपनी शिक्षा दे रहे थे। और जो पढ़ाई का समय होता था वो प्रातः काल से लेकर शाम तक होता था। दिन में जो है बच्चे भिक्षा वगैरह मिलने के आते थे, आश्रम व्यवस्था की वहीं रहते थे उसी आश्रम के अंदर। रात को भोजन करते थे, दोपहर में भोजन करते थे, रात को सो जाते थे। प्रातः काल जो है वो दोबारा वही उनका जो निर्धारित कार्यक्रम था उस प्रारंभ हो जाता था विद्यार्थियों। तो एक दिन देखा कि भीम, क्योंकि भीम को जो है खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा था,
तो एक दिन उसने देखा कि रात को भी क्या है, अंधेरा था, क्योंकि आपको पता है उस समय ऐसी कोई बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, तो अंधेरा था कमरे के अंदर। फिर भी भीम क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। भीम जो है वो कुछ खा रहा था। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया आप तो अंधेरा है, आप कैसे खा रहे हो इस प्रकार से आराम से। आपने बर्तन भी अंधेरे के अंदर ढूंढ लिया, अपने आपके मुंह में ही जा रहा है, मतलब अंधेरे के अंदर भी क्या है, मुंह में ही जा रहा है, कहीं और नहीं लग रहा। तो उससे भीम ने कहा कि मेरा क्या है, खाने के प्रति इतना स्नेह है कि मेरा जो ध्यान हमेशा क्या होता है, खाने की होता है, तो मेरा जो है वो भी एक भी कण बिना खिंडाए हुए मैं क्या कर रहा हूँ भी, अपने मुंह तक अपना जो है भोजन लेके जा रहा हूँ। होता भी ये विद्यार्थियों, कई बार काम करते करते घर पे नाइट वगैरह चली जाती है, तो आजकल तो इन्वर्टर वगैरह हैं, लेकिन पहले देखते जब इन्वर्टर वगैरह नहीं थे, उस समय जब घरों में नाइट चली जाती थी और कोई हम में से कोई खाना खा रहा है, तो भी वो क्या है, खाना उसके मुंह में ही जाता था, कहीं आंखों पे कान पे नहीं लगता था भाई, क्योंकि उसको पता है, उसका अभ्यास है निरंतर खाने का। तब अर्जुन ने देखा कि जब भीम रात के अंदर जो है वो खाना खा सकते हैं, तब अर्जुन ने अपनी तीर कमान चले और रात के अंदर ही वो क्या करने लग गया, अभ्यास करने लग गया। जब गुरु द्रोणाचार्य जी उठे, उन्होंने कहा कि रात को क्यों अभ्यास कर रहे हो, बाकी सब शिष्य सोए हुए हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, अभ्यास करने से ही, प्रयास करने से ही मैं क्या कहूंगा, अपनी सफलता को पा पाऊंगा। इसलिए वो लगातार क्या करते गए, प्रयास करते गए, और प्रयास करते करते एक दिन क्या बन गए, इस संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। प्रयास में कमी नहीं आए दी उसको। जब एकलव्य है, एकलव्य को जब शिक्षा नहीं दी गई, तब उन्होंने क्या किया, गुरु की मूर्ति बनाकर, आपको पता है लगातार क्या किया, प्रयास किया, लगातार क्या किया, अभ्यास किया। वो एक दिन क्या हो गए भाई, वो भी सफल हो गए, गुरु के बिना भी सफल हो गए, क्योंकि उनमें क्या थी, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, मजबूत क्या थे, इरादे थे, एकाग्रचित भाव था। तो ऐसा भाव हमें अपने अंदर रखना चाहिए, ताकि हम लोग क्या है, प्रयास करते रहे। तो जीवन में क्या है, प्रतिपन क्या आते हैं भाई, कामयाबी आते थे। जीवन का कोई भी रास्ता सरल नहीं होता, और कोई भी रास्ता सफल नहीं होता। कामयाबी के हर रास्ते में कई मुश्किलों का आना तय है। कामयाब जितने भी व्यक्ति हुए हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें, जब आपको समय मिले आप उनकी जीवनी को पढ़ें, कामयाब व्यक्ति की जीवनियों को, तो आपको पता चलेगा, कामयाब लोगों की अगर आप जीवनी पढ़े तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक कामयाब लोग जो हैं इस संसार के अंदर, उन्होंने क्या किया है भाई, कठिन परिश्रम किया है। कठिन परिश्रम किया है, और साथ साथ में क्या किया है, लगातार क्या किया है, कामयाबी को पाने के लिए क्या किया है भाई, लगातार प्रयास करते रहे। लगातार प्रयास करते रहे, तभी वो लोग क्या हुए, नाकामयाबी से क्या हो गए भाई, कामयाबी की ओर बढ़ गए। तो विद्यार्थियों, हमें भी अपने जीवन में क्या होना है, कामयाब होना है। असफलता अगर मिल गई तो घबराए नहीं, सफलता के लिए प्रयास अवश्य जारी रखें। हर बड़ी सफलता के पीछे अनेक छोटी छोटी सफलताएं छिपी रहती है। जैसे एक बड़ा सा पत्थर है विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ा पत्थर है आपके सामने, इस प्रकार से उस पत्थर का क्या करना है, आपने तोड़ना है। एक बहुत बड़ा पत्थर आपके सामने है, उस पत्थर को क्या करना है भाई, आपने क्या करना है, खंडित करना है। पत्थर है, उस पत्थर को क्या करना है भाई, आपने खंडित करना है। आप लोग क्या करेंगे, बार बार उस पत्थर पे क्या करेंगे, चोट करना प्रारंभ कर देंगे। पत्थर को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पत्थर पे बार बार क्या करेंगे, चोट करना प्रारंभ कर देंगे। किसी बड़े पत्थर के टुकड़े करने के लिए हमने क्या किया, हमें उस पर असंख्य क्या करने पड़े, प्रहार करने पड़े। बड़े पत्थर के टुकड़े करने के लिए हमें उस पर क्या करने भाई, असंख्य, हमें उस पर क्या करने भाई असंख्य प्रहार करने पड़े। क्या करने भाई असंख्य प्रहार करने पड़े। अंततः एक ऐसा पहाड़ आता है, अंततः एक ऐसी चोट आती है, अंततः एक ऐसा पहाड़ आता है, जब क्या होता है भाई, जब पत्थर के दो टुकड़ों में बच जाता है। जब पत्थर क्या है भाई, दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जो आप चाहते थे वो हो जाता है। पत्थर क्या है, दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है। उस दो भागों में बांटने के लिए उस बड़े से पत्थर पे हमने ना कितने असंख्य पहाड़ किए, करते गए, चोट मचाते गए, लेकिन एक ऐसा पहाड़ आएगा, एक ऐसी हमने चोट करेंगे, जब क्या होगा, पत्थर दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा।
तो विद्यार्थियों मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या अंतिम प्रहार से पहले किए गए सभी प्रहार निरर्थक थे? क्या अंतिम चोट जो ते पहुंची और पहुंचने के बाद जब उसके दो टुकड़े हो गए, दो भागों में बंट गया, तो क्या उससे पहले किए गए प्रहार निरर्थक थे? क्या उससे पहले जो आप प्रयास करे थे वो निरर्थक थे? क्या उससे पहले जो आप उस पत्थर को तोड़ने के लिए चोट पहुंचा रहे थे वो निरर्थक थे? नहीं, नहीं विद्यार्थियों, आप याद रखिए, बार बार प्रयास करने पर, बार बार चोट पहुंचाने पर वो पत्थर क्या है, दो भागों में विभक्त हो गया। इसलिए प्रत्येक प्रयास की क्या है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, महत्व है। प्रत्येक प्रयास का क्या है, महत्व है। देखिए विद्यार्थियों, आपका जो है वो अपयन के अंदर सीबीएसई माध्यम जितने स्कूल है उसमें जो है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के अंदर अपयन में क्या होता है भाई, आपका न्यू सेशन शुरू हो जाता है, आप अगली क्लास में आते हैं तो हाथों हाथ आगे पेपर नहीं होते, पूरा समय देते हैं आपको अपयन से लेकर कब तक, मार्च तक। आपके क्या होते हैं, पूरा एक अवधि जिसे बोलते हैं, पूरा क्या बोलते हैं अपने, एक सत्र होता है। उस सत्र के अंदर आप क्या करते हैं भाई, अप्रैल से लेकर मार्च तक क्या है, आप लोग पढ़ाई करते हैं। आप लोगों को क्या होता है अभी अगली क्लास में बाद में आप प्रमोट हो जाते हैं। अप्रैल में हाथों हाथ आगे पेपर नहीं होते, पेपर के लिए समय मिलता है। जो विद्यार्थी लगातार प्रयास करता रहता है वो अंततः है क्या करता है, पेपर अच्छा कर जाता है। जो बोर्ड के पेपर हैं, जो आपके एनुअल पेपर होते हैं, जो आपके वार्षिक पेपर होते हैं, उन पेपरों में क्या होता है, अच्छा प्रयास कर जाता है। लेकिन उन सब प्रयासों के पहले उसने क्या किया था, लगातार प्रयास चालू रखे थे। तभी वो अंतिम चोट मारने में, तभी वो अंतिम जब समय था पेपर देने का, तभी जब वो अंतिम जो है समय अपने अंदर पेपर का, बोर्ड का परीक्षा निर्धारित हो गया कि इस दिन आपका ये पेपर है, इस दिन आपका ये पेपर है, उस पेपर के अंदर क्या है, वो अंतिम रूप से बहुत ही अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आया, उसके नंबर बन पाए। वो सब क्यों हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, लगातार प्रयास जारी रखे। लगातार प्रतिदिन वो क्या है, 3-4 घंटे, 5-6 घंटे, जितना भी उसे मिलना था वो अपना सुचारू अध्ययन करता रहा। तभी मैं कह रहा हूं, उस पत्थर पे जो पहले जितनी भी प्रहार किए, जितनी भी चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाते पहुंचाते एक ऐसा समय आएगा जब पत्थर पर चोट लगते ही पत्थर क्या होगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो उससे पहले किए गए प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं थे, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना अंतिम प्रयास था। अंत में एक ऐसी चोट आती है, एक ऐसी चोट होती है जिससे क्या है, पत्थर दो टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन क्या अंतिम प्रहार से पहले, अंतिम चोट से पहले किए गए प्रयास निरर्थक थे? नहीं। ऊपर से बेशक पहले का हर प्रकार का प्रयास निरर्थक लगता हो, लेकिन प्रत्येक चोट पूरी तरह से क्या है, सार्थक थी, क्योंकि उन चोटों में ही अंतिम चोट की सफलता छुपी हुई थी। क्योंकि उन चोटों में क्या है, अंतिम चोट की सफलता छुपी हुई थी। प्रत्येक चोट ने निरंतर पत्थर को टूटने के अधिक निकट ना दिया। प्रत्येक चोट ने क्या किया, निरंतर लगातार उस पत्थर को क्या किया भाई, उस पत्थर को टूटने के लिए अधिक से अधिक क्या कर दिया, निकट ना दिया। मतलब उसको दो भागों में विभक्त करने की जो अवस्था थी, दो भागों में बांटने की जो परिस्थिति थी, उसके पास वो नाता गया। कौन सा, पहले वाली जितनी भी चोट पहुंचाई, उस पत्थर को तोड़ने के जितने भी आपके प्रयास थे, हर चोट से नियंत्रण पत्थर के टूटने के अधिक निकट ना दिया। वास्तव में थोड़ी बहुत असफलताओं के बिना सफलता संभव नहीं होती। वास्तव में थोड़ी बहुत असफलताओं के बिना क्या नहीं होती भाई, सफलता संभव नहीं होती। याद रखिए विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ी बहुत असफलताओं के बिना कभी भी क्या नहीं मिलती भाई, सफलता आपको नहीं मिलती। प्रारंभ में तो क्या मिलेगी भाई, असफलता मिलेगी, आगे जाके क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसलिए विद्यार्थियों ध्यान रखो, थोड़ी बहुत असफलताओं के बिना कभी भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। इसलिए पहले की असफलताओं से घबराना नहीं, उस अंतिम चोट तक पहुंचने का प्रयास करना है। जब वो पत्थर क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में टूट गया। व्यक्ति अपनी सफलताओं के बजाय असफलताओं से सीखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, व्यक्ति अपनी सफलताओं के बजाय किससे सीखता है भाई, असफलता के सीखता है। बचपन में बार बार गिरने पे अभ्यास हुआ कि हम अगर ऐसे चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, अगर हम तेज भागेंगे तो हमें चोट लग जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आज हम के किए उन असफलताओं से सीखा हुआ है, हम आप जीवन के अंदर चलते समय कभी भी नहीं गिरते हैं।
प्रत्येक असफलता से उसे पुनः मूल्यांकन का अवसर मिलता है। प्रत्येक असफलता क्या देती है भाई, उसे पुनः मूल्यांकन का अवसर देती है। पुनः मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि हमने पहले कहाँ गलती कर दी, कहाँ कमी रख दी, क्या चीज हमसे हुई नहीं, कहाँ हमने अपने जीवन में कमी रखी कि हम उस सफलता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर पुनः मूल्यांकन करने के बाद आप अपनी उस गलती को, आप उस कमी को सुधार लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब क्या मिल जाएगी, आपको भी सफलता मिल जाएगी। आप भी लोग एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। कामयाब लोगों के अंदर आप लोगों की क्या होगी, गिनती प्रारंभ हो जाएगी। सफलता के बाद हम कभी पुनः मूल्यांकन नहीं करते। समस्या आए बगैर हम रास्ता नहीं खोजते। समस्या आए बगैर हम लोग क्या नहीं करते भाई, रास्ता नहीं खोजते। आज जो वर्तमान परिस्थिति में संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण मानव जाति है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, उससे बचने के उपाय खोज रहे हैं। दवा का निर्माण चालू हो रहा है ताकि कोविड-19 से लोग बच सके, और जो रोकथाम है, जो मास्क लगाना है, वो लोग सभी लगा रहे हैं। तो क्या इस सफलता, इस समस्या से पहले ऐसे समाधान थे? नहीं थे, तभी तो लॉकडाउन किया था भारत के अंदर। लेकिन आज लोग देखिए, आज लोगों को पता है कैसे इस समस्या से, कैसे इस महामारी से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, मास्क पहन के, हाथ धोकर। तो आज इस समय लोगों को ये ज्ञान है। समस्या आए बगैर हम रास्ता नहीं खोजते। समस्या ही हमें क्या है, उपाय खोजने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक समस्या ही क्या है, हमें उपाय खोजने क्या करती है भाई, प्रेरित करती है। हमें चिंतनशील बनाती है, हमें धैर्य का विकास करती है। हमें क्या करती है भाई, चिंतनशील बनाती है, चिंतन करने लगाते हैं। आज संसार के अंदर प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग कोविड-19 से बचने का प्रयास कर रहा है। वे सोच रहा है कि कैसे न कैसे करके दवा बन जाए ताकि हम लोग क्या है, पहले वाली सुखद जीवन में आ सके, जो हमारे लिए क्या थी, बहुत अच्छा जीवन था। ठोकर खाने के बाद ही हम अपनी असफलता का कारण जानने का प्रयास करते हैं। ठोकर खाने के बाद चलते चलते अगर ठोकर लग गई तो हम देखते हैं कि वास्तव में ठोकर किससे लगी है। प्रत्येक असफलता, ठोकर खाने के बाद ही हम अपनी असफलता का कारण जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद ही नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए अपनी क्षमता का विकास करते हैं। जीवन की हर सफलता, जीवन की प्रत्येक असफलता क्या है, किसी ना किसी बड़ी सफलता क्या बनती है भाई, आधार बनती है विद्यार्थियों। तो अपनी असफलता से कभी ना डरे, अपनी असफलता से कभी भी ना घबराए, अपितु लगातार क्या है, प्रयास करते रहे। वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों को क्या मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन क्या करना है जीवन में, बार बार क्या करना है, प्रयास करना है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं छोटा सा वक्तव्य लेके आया हूँ, प्रयास, उससे आप लोग समझेंगे, अपने जीवन के अंदर असफलता से घबराए बिना बार बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आप भी क्या हो जाएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, जीवन में कामयाब होंगे। धन्यवाद।